नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इज़हार अख्तर और आप देख रहे हैं इज़हार टीवी। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के पास मैं इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुआ हूँ वो मेडिकल की फील्ड में बहुत ही मुतबर नाम है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो पेशेंट है इनके पास वो दूर दराज इलाकों से भी आते हैं क्योंकि इनके हाथ में शिफा बहुत है। एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन के लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक अरसा दराज से ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मकसूद साहब। तो इनसे जानते हैं कि बेसिकली ये जो फैटी लीवर है ये बीमारी है क्या, ठीक है, और इससे बचाव जो किस तरह से मुमकिन है। ये बताइए ये फैटी लीवर बेसिकली है क्या? ये जिगर में जो है ना एक्स्ट्रा जो चर्बी जमा हो जाती है इसको हम फैटी लीवर कहते हैं। उसके चारों तरफ होती है किसी खास साइड पे? जी बिल्कुल, पूरे जिगर के अंदर जो है ना वो फैट डिपॉजिट हो जाती है। बेसिकली जो भी हम खुराक लेते हैं वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी फिर स्टोर फार्म से हमारे इमीडिएटली हमें मिलती रहती है। तो जब हम एनर्जी इतनी यूज़ नहीं करते जितनी हमने खाई होती है, तो वो ग्लाइकोजन वो जिगर के अंदर जो पड़ी हुई है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फैट जो है ना वो जिगर को फिर वो उसकी जो नॉर्मल टेक्सचर है उसको फैट में तब्दील होना शुरू हो उसका जाता है। साइज चेंज कर देती है। उसमें जो है ना वो पहली उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में स्टेज 1 और 2 ये मामूली स्टेजेस हैं। अच्छा, इसमें स्टेजेस होती है? जी सर। और पहली और 2 स्टेजेस में पेशेंट को सिर्फ फैट आती है और साइज यूजुअली नॉर्मल रहता है, फंक्शन नॉर्मल रहता है। स्टेज 3 में स्टेज जो है ना वो साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है जिगर का, और पेशेंट फंक्शन जो है ना वो डिटेन होना शुरू हो जाते हैं। फंक्शन जो है ना उसका ये होता है कि उसकी जो है ना वो ALT और AST ये तो मार्कर हैं, ये इंजरी को शो करते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, और एल्बुमिन उसका फंक्शन है जो कम होना शुरू हो जाती है। स्टेज 4 में जो है ना एडवांस स्टेज में जब जाता है तो वहाँ पे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब फैट होती है सेल रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं फैट के साथ, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो उसका टेक्सचर बदल जाता है और उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस को हम जिगर की फाइब्रोसिस को हम सिरोसिस कहते हैं, और उसमें फिर जिगर के फंक्शन बिल्कुल भी चेंज हो जाते हैं। सिंथेटिक भी इसमें जो है ना वो खून का जमना और जिगर का जो है ना मतलब नाली में जमना शुरू हो जाता है। खून का जो इंजमात का जो लेवल है वो कम हो जाता है, यानी ब्लीडिंग की जो रिस्क है, खून जो है ना नाक से मुंह से जिस समय नील पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी खून की जो मुंजमद होने की सलाहियत है वो जिगर की वजह से होती है। जिगर जब काम नहीं करेगा तो जहाँ पे ज़रूरत है मुंजमद होना तो वहाँ पे वो मुंजमद नहीं होगा। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे जरूरत होती है मुंजमद होने की? जब चोट आती है, इंजरी होती है, अच्छा, तो ब्लीडिंग होती है। रहती है। वो ब्लीडिंग रूटीनली नहीं होती जो जिगर कंट्रोल करता है। तो जब इंजरी हो गई तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, या मसूड़ों से या नाक से खून खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं जो पहला इसका इफेक्ट होता है 4th स्टेज पे जाके कि जब कहीं पे आपको चोट लगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकनी। जी ब्लीडिंग बिल्कुल अगर है तो जिगर का टेस्ट फर्ज है, मैंडेटरी है, लाजमी चेक करना चाहिए। इसमें इसके सिम्टम्स अगर देखा जाए तो कौन से सिम्टम जिससे आइडिया हो सकता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं और इससे इसकी जो सबसे बड़ी सिम्टम है, क्योंकि जो मोटापा है इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा तल्लुक है। अच्छा। उसके बाद दूसरी जो सिम्टम है वो पेशेंट को जो है ना वो राइट साइड पे पेन होगी जिगर के ऊपर, पसलियों के नीचे दाईं तरफ। दूसरा ये कि बहुत दफ़ा दर्द नहीं होती लेकिन हैवीनेस की फीलिंग आती है कि यहाँ बोझ पड़ा हुआ है, या ऐसे लगेगा लीवर किडनी है दाईं तरफ, राइट साइड, या मरीज बहुत दफ़ा कहेगा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ खींच रही है। तो ये उसकी फीचर है। और एडवांस स्टेज में जब चला जाएगा तो पेट में पानी पड़ जाएगा, ब्लीडिंग होगी नाक से मुंह से खाने के रास्ते से, और इसके अलावा पेशेंट को जाना बहुत ज़्यादा। ये किस स्टेज पे जाके करवाना चाहिए आम आदमी है उसको किस तरह से आइडिया हो कि इस स्टेज पे अगर मतलब पहले उस स्टेज का कैसे पता चलेगा? जी उसको बिल्कुल जो है ना तमाम मरीज जिनका जो है ना वो BMI पाकिस्तान में 23 से ज़्यादा, ये क्या है? BMI हर बंदा कैलकुलेट कर सकता है। ये बेसिकली हाइट है और वेट है, ठीक है। इसको मेजर करने का नाम जो है ना BMI है। आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके BMI कैलकुलेटर अपनी हाइट और वेट लिखेंगे तो आपको BMI बता देंगे। अगर 23 से ऊपर है तो आपने अपना जिगर चेक कर लेना है, फैट अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड पे आपके लिवर पे फैट है तो इसका मतलब है वो
तो आपने अपना जिगर चेक कर लेना है, फैटी लेवल, फैट अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड पे आपके लिवर पे फैट है तो इसका मतलब है वो, उससे आपको ग्रेड का पता चल जाता है, साइज से पता चल जाएगा। उसके बाद हमने स्प्लीन तिली का साइज देख लेना, फिर हमने लिवर के फंक्शन देख लेने और सीबीसी में प्लेटलेट चेक। लिवर पे होते हैं जो एलएफटी, हाँ, इसमें भी मतलब शो हो जाता है जी इसमें भी ALT AST जो है ना वो शो कर देते हैं कि जिगर किसमें सोडिश है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जिस तक नॉर्मल कहते हैं कि 40 प्लस जाके जो स्क्रीनिंग है वो जरूरी है। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए, LFT करवानी चाहिए। एलएफटी आरएफटी और बाकी टेस्ट उसमें भी ले हो सकता है। हाँ, तो एक तो हर बंदा 40 साल के बाद एक दफ़ा जरूर चेक कर ले, साल में या 2 साल में। दूसरा ये कि जिनका साइज जो BMI ज़्यादा है वो लाजमी चेक करें। तीसरा जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है वो चेक करें। चौथे नंबर पर जिनको शुगर है वो भी जरूर चेक करें। तो ये जो है ना वो बेसिकली कहने के इंडिकेशन है कि इसकी एहतियाती तदाबीर भी क्या मतलब मुझे पता चल जाता कि मुझे स्टेज 1 है या स्टेज 2 या 3 या 4 क्या है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तशखीस करने के बाद स्टेज 1 और 2 में यूजुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना वो कॉर्नर स्टोन है, ये पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। इसके बगैर कोई ट्रीटमेंट भी जो है ना आपकी फ्रैक्चर शुगर भी ब्लड प्रेशर भी कोई भी ट्रीटमेंट लिवर फैटी लिवर में कोई मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं है अनटिल कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें, अपना वजन कम ना करें, वहाँ पर एक्सरसाइज ना करें। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, वजन कम करें, BMI 23 के राउंड लेके आए। नंबर 2 आधा घंटा डेली वॉक करें। नंबर 3 अपना ग्लाइकोजन स्टोरेज वाली चीज़ें कम करें। उसमें क्या था? ग्लाइकोजन स्टोरेज का कौन सी चीज़ों से ज़्यादा होती है? नंबर 1 जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम करें। नंबर 2 फैट, क्योंकि ये फैट है तो फैट अपनी ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें ये कम करें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, मीठी चीज़ें उसमें आ जाएगी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ओरल इनटेक के बाद, वो है आपकी एनर्जी बर्न आउट करें। वो करने का तरीका है कि आप डेली आधा घंटा वॉक करें। आधा घंटा वॉक करने के से आपकी जो है ना वो ज़ायद चर्बी जिस्म में वो भी ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बेहतर हो जाएगी, आपका वज़न बेहतर हो जाएगा और आपकी हेल्दी और स्मार्ट हो जाएगी। लेकिन ये तो वो होगा ना, एक हेल्दी शख्स वो कर सकता है ना, जो एजेड लोग हैं मेल या फीमेल, उनको शुगर भी है, BP भी है, उनमें से किसी को आ जाता है ये जो अब लाइफस्टाइल आप बात कर रहे हैं कि जो मोबिलिटी जिनकी लिमिटेड हो गई है उनको क्या करना चाहिए, उनको ओरल इनटेक अपना फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट कर देने चाहिए। और इन एडिशन टू दैट जब हम स्टेज 3 और स्टेज 4 पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम मेडिसिन भी यूज़ करेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन है? नंबर 1 हमारे पास जो है ना वो विटामिन E है, वो हम दे सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर 2 हमारे पास रेस्मेटिनोम एक मेडिसिन न्यू लॉन्च हुई है, ये स्टेज 3 और 4 में बड़ा अच्छा काम करती है और ये काम कर देती है। स्टेज 4 को 3 में ले आएगी, 3 को 2 में कन्वर्ट कर देगी और उस फाइब्रोसिस भी साइज होता है वो साइज भी बेहतर हो जाएगा, फंक्शन भी बेहतर हो जाएंगे और पेशेंट उस पे नॉर्मल कहते हैं सब बेहतर होते हैं, ओरिजिनल शेप का रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज के साथ प्लस। लेकिन इन एडिशन टू मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल के बगैर मेडिसिन कोई काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? एहतियाती तदबीर तो हमने बता दिया। हाँ, ट्रीटमेंट ये है कि जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को देखें, अगर ज़्यादा तो वो ट्रीट करते हैं, शुगर है तो उसको कंट्रोल करें। इनका लिंक है इसके साथ में? जी बिल्कुल गहरा ताल्लुक है शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का। और तीसरे नंबर पे अभी जैसे मैंने बताया कि विटामिन E दे सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। इसके बाद कुछ न्यू मेडिसिन रेस्मेटिनोम आई वो दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ना वो बड़ी कॉमनली दवाई यूज़ हो रही है वेट कम करने के लिए, शुगर के लिए, ओज़ेम्पिक या सीमाग्लूटाइड के नाम से जो आ रही है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी वो जो वेट लॉस के लिए टैबलेट है, टैबलेट भी है इसमें? इंजेक्शन भी है और टैबलेट भी। वो शुगर के लिए भी है? शुगर भी और वजन भी कम करते हैं। वजन भी कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको जी 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 थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मकसूद साहब, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। जी नाज़रीन, ये था आज का इंटरव्यू डॉक्टर मकसूद साहब की, डॉक्टर मोहम्मद मकसूद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की, उन्होंने बड़े तफसील से इश्यूज़ पे जो है ना वो रोशनी डाली। फैटी लीवर वाला जो इशू था उसमें उन्होंने बहुत ही तफसीलात के साथ अवेयरनेस दी है।
उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू तक अपनी मेज़बान इजहार तक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।